हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसका वीडियो सोल्यूशन। दोस्तों अभी हम पहुंच गए सेट नंबर 154 पे। हमने इस अभी तक बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे वो देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जाके, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले हैं ये। और ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था हेल्ड ऑन 11/10/2022 फर्स्ट शिफ्ट, मतलब कि 11 अक्टूबर को पूछा गया था ये फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें जो भी मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों, इस पेपर में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो सारे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। अभी आपका एग्जाम भी नज़दीक आने वाला है। ठीक है, आप इसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिए और अपनी इसमें स्पीड इंक्रीज करिए क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अरुण की वर्तमान आयु उसके चाचा की आयु की 1/3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 86 वर्ष हो जाएगा। अरुण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो, अरुण की वर्तमान आयु है दोस्तों, ऑप्शन से भी उठा सकते हैं। ठीक है, अरुण की वर्तमान आयु में मान लो एक कुछ भी उठा लेता हूँ इसमें से। ठीक है, इसमें से कोई भी आप एक ऑप्शन उठाओगे उससे भी सेटिस्फाई कर सकते हैं हम। कुछ भी उठाओ, मान लो मैं इसमें से कुछ भी उठा लेता हूँ तो 19 उठाऊंगा। ठीक है, अरुण की वर्तमान आयु, वर्तमान तो इसने पूछी है, वर्तमान ही मैंने उठा ली 19। उसके चाचा की आयु का 1/3 थी, तो उसके चाचा की कितनी होगी? 57 हो गई। उसकी मैंने 19 मानी। 5 वर्ष बाद उनका सम कितना हो जाना चाहिए? 86 हो जाना चाहिए। देखो 5 वर्ष बाद 19 57 19 चौक 76। ठीक है, 5 5 10 10 ऐड हो जाएगा, 5 उसकी 10 ऐड करूँगा 86 बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? 86। इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। एक्स से तो आप कर ही सकते हो, ठीक है ना, वो तो बेसिक से तो आप कर ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, इसका मान मुझे बताना है। ठीक है, क्या आएगा? इसका मान क्या आएगा? अगर मैं इसको मानता हूँ 9 प्लस है ये 18 के करीब, 18 मान लेते हैं इसको। ये 4 है गुना 3 है, तो 18 में से दोस्तों 12 गए, कितना आ गया था? 6, और 9 में 6 ऐड करेंगे क्या आएगा? 15। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वेरिएबल एक्स टेक्स वैल्यू 3 and 7 विद फ्रीक्वेंसी ऑफ के एंड k-2 रिस्पेक्टिवली। इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स इज 4, देन द वैल्यू ऑफ के इज। ठीक है, तो दोस्तों हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। कहते हैं एक्स है जो वेरिएबल है, टेक वैल्यू 3 and 7 विद फ्रीक्वेंसी दी हुई है। एफ की वैल्यू क्या है? एफ है, एक तो के है, एक k-2 है। ठीक है, इसके साथ डाटा क्या है? ये 3 7 तो मीन कैसे निकालते हैं? इनकी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये है एक्स है, एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, तो इसका एफ एक्स की वैल्यू आएगी, एक आएगी 3 के, और ये आएगी 7 के-14, ये आएगा। अब इनको जोड़ देंगे, 3 के + 7 के-14, और डिवाइड बाय समीशन एफ होता है। ठीक है, इनको जोड़ूंगा तो ये आएगा 2 के-2 बराबर है किसके? ये 4 के। ठीक है, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो ये आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा सारा 10 के-14 बराबर है 8 के-8। इस साइड जाके कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा -2 के हो जाएगा, और ये इस साइड जाके प्लस का। ठीक है, क्या आ जाएगा? प्लस का। कितना आएगा? 6। तो के की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों कितनी? 3। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक 2 इकाई त्रिज्या वाले 3 ठोस अर्धगोलों को पिघलाकर एक नया गोला के रूप में डाला जाता है। तो नए गोले की त्रिज्या निर्दिष्ट इकाइयों में ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, देखो, जब 3 सॉलिड स्फीयर पिघलाए, रेडियस 2 यूनिट ऑफ ईच। ठीक है, तो दोस्तों इसका वॉल्यूम क्या होता है अर्धगोले का? 3 है, 2/3 पाई आर की क्यूब। रेडियस क्या है? पाई आर की क्यूब, मतलब 2 है। ठीक है, 2 है इसकी रेडियस, तो 2 का क्यूब 8। ये किसके बराबर होगा? 4/3 पाई कैपिटल आर के क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, इससे तो ये कट जाएगा।
मतलब कि 2 पाई/3 से 2 पाई/3। ठीक है, ये बचेगा 2 यहाँ पे। ठीक है, कितना बचेगा 2 पाई, 2 में डिवाइड करें 2 पाई/3, 2 पाई/3 और 2 से काटूंगा इसको, ये आ जाएगा 4। ठीक है, 4×3 = 12 बराबर है r³। तो 12 की पावर क्या आ जाएगी दोस्तों 1/3, मतलब कि 12 का ये आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसकी, मुझे करना है गोले की त्रिज्या, ऑप्शन 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, लाइट चली गई थी वीडियो बनाते बनाते। तो 5 में कहता है, एक सेकेंड, एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास के गोले के आकार का है। कैप्सूल को भरने के लिए आवश्यक दवा की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, पाई का मान ये है और अपना उत्तर दशमलव के 2 स्थानों तक रखें। देखो दोस्तों, अगर इसकी क्या है, ये इतने mm व्यास है ये। ठीक है, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी इसकी। और गोले के आकार का है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ बाई/7 r³। मतलब कि दोस्तों ये इसका आधा हो जाएगा, इसको लिखूंगा 7/2 और उसका आधा मतलब 7/4। क्या हो जाएगा त्रिज्या, इसका क्यूब है। ठीक है, अब मुझे बताना है इसका आयतन। आयतन ये आएगा, इस 7 से ये 7 कैंसिल और इस 4 से दोस्तों ये 4 कैंसिल। ठीक है, अब इस ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब 4×2 = 8, 8×3 = 24, नीचे तो आएगा 24, ऊपर आएगा 7×7 = 49, 49 माइनस 11 आएगा, मतलब कि 49 की 11 से करेंगे 9, 9 और 4 13, 3 लिखेंगे, एक कैरी। ठीक है, 4×4 = 1, 5, 539/24। तो इसको काटोगे आप 24 से, 539 को भाग करना है 24 से। 24×2 = 48, बचेगा कितना 5। फिर 24×2 = 48, बचेगा कितना 11। पॉइंट आएगा, जीरो उतारेंगे नीचे, तो ये आएगा दोस्तों 24×4 = 96, 24×5 = 120 होता है, 24×96 होता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन अभी 4 सब में है, 24×96 ये आएगा कितना 4, ये 14 वो। ठीक है, एक 4, फिर उसके बाद जीरो उतारूंगा, ये आएगा 24×7 = 24×5 = 120, 24×6 = 144, 24×6 = 144। ठीक है, या फिर आएगा 5 पे 24×5 क्या होता है 120 होता है। ठीक है, 24×5 = 120 होता है। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा 5 के आगे समथिंग, तो इसको 22 पॉइंट क्या लिख सकते हैं 46। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इसको सोल्व करना है मुझे। ये है देखो 3/2 गुना में है 22। ठीक है, और प्लस है 10/2 दोस्तों 5 आएगा, माइनस से 16, 2 पे काटूंगा क्या आएगा 11×3 = 33 और 2 35 माइनस 16 कितना आएगा 19। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये गिवन है, यदि 10 रेशियो, ठीक है 10 बराबर 10 समान अनुपात में है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो y/196 बराबर होगा 196/784। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू आएगी दोस्तों 196 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, 196 कहाँ चला जाएगा यहाँ पे मल्टीपल में। अब 14 से कटेगा ये 100%, 14, 14×6 = 84 होता है और 14×5 = 70, बचेगा 8, ऊपर से उतारूंगा 4। ठीक है, तो फिर कितना आएगा, तो ये आएगा दोस्तों देखो 14×5 = 70, 8 और 14×7 = 84। ठीक है, कितना आया 57 आया, 14 से काटेंगे इसको 14 आएगा। और ये आएगा दोस्तों y की वैल्यू मुझे बतानी है, तो ये आएगा 14, ये दोस्तों 57, ये 14×6 = 84 होता है, ये आएगा 56। अब 14×14 14×4 = 56 होता है, 4 से काटूंगा 4×4 = 16, 3 4 × 36 क्या आएगा 49। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
इफ़ ए इज एन एक्यूट एंगल देन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा, 1 + cot² cosec² थीटा। ये ऊपर चला जाएगा दोस्तों, sin² हो जाएगा, और नीचे आएगा ये क्या हो जाएगा, cos²। तो क्या आएगा, tan²। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 250 किलोग्राम का दाम लेकर बदले में 200 किलोग्राम सामान ही देता है। ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत देखो दोस्तों, आर्टिकल का रेशियो जो होगा ना, 250 की जगह कितना देता है वो, 200 ग्राम। तो प्राइस का उल्टा हो जाएगा, 5 का 20, 5 5 25। तो कह सकते हैं 4 की चीज़ अब प्राइस का क्या हो जाएगा उल्टा, ही आर्टिकल का रेशियो था। 4 की चीज़ 5 में बेचता है तो 1 का प्रॉफिट कमाता है, 4 के पीछे क्या होगा, 25%। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 408 और 1032 के महत्तम समाप्त प्रत्यय HCF को 516 m - 252 इंटू में 4 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो m का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इनका HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। 408 408 देखो, 408 को कैसे लिख सकते हैं, 408 को HCF काटोगे तो आएगा, 2 पे काटूंगा 204, फिर 2 पे करूँगा 102, फिर 2 पे काटूंगा तो कितना आएगा, ये 2 पे काटेंगे इसको, ये आएगा 51, 3 पे 17। ठीक है, ये इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुना में 3 गुना में 17। और वैसे ही इसको भी लिखोगे आप, किसको, 1032 को। ठीक है, 2 पे काटेंगे इसको, क्या आएगा, 2 पंजे 10, 516। इसको 2 पे करेंगे, फिर 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 पंजे 10, 2 अट्ठी 16। फिर 2 पे करेंगे, 2 एकम दे 2, 2 दूनी 2 में 18। 3 पे करो इसको, 3 चौके 12, 3 तिया 9। ठीक है, 3 चौके 12, 3 तिया 9, ये 43 आएगा दोस्तों। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ये भी 1 था 3 की पावर, और गुना में 43। ठीक है, अब इनका HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन कॉमन क्या है दोनों में से दोस्तों, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। मतलब कि 2 की पावर 3 मतलब कि 8 या 24। ठीक है, 24 किसके बराबर है, 516 m - 252 गुना 4 बराबर है 24। ठीक है, तो सबसे पहले 4 कॉमन लो, तो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, 4 एकम 4, ये आएगा 4 एकम 4, बच गया 4 दूनी 8, 4 निमा 36। ठीक है, यह आएगा 252, 4 छिका 24, 129, ये 258 हो जाएगा, 129 m बराबर है 258। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आएगी, 2 पे कटेगा, m बराबर आएगा 2। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, यदि a और b दो सह अभाज्य संख्याएं हैं तो उनके लघुत्तम एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बताना है इनका एलसीएम, क्या है संख्याएं, को प्राइम। तो दोस्तों जब भी सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम होंगी तो मतलब कि दोनों का प्रोडक्ट दोनों में कॉमन आएगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, दोनों संख्याओं का a गुना b होगा। मतलब कि कहता है a और b दो सह अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम, मतलब कि इनमें दोस्तों सह अभाज्य संख्याएं हैं तो दोनों का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे सीधा डायरेक्ट, वही क्या होगा, उनका एलसीएम होगा। ठीक है ना, मतलब कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा, जैसे 3 और 5 हैं। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 15 आ जाएगा, मतलब a गुना b। ठीक है, वही है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ये इसकी वैल्यू ये है दोस्तों, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे
तो यहाँ से एक्स स्क्र प्लस 1/x² की वैल्यू दोनों तरफ स्क्र करके एक्स ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्र 4 और 2 6। ठीक है, दोबारा से फिर स्क्र कर दो, एक्स की पावर प्लस 4 1/x की पावर 4, यह आएगा प्लस के 2ab, और 36 का 6 का स्क्वायर 36 माइनस और 2ab इधर आ जाएगा 2, तो क्या आएगा ये 34। ठीक, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 7,250 रुपये की राशि एक वर्ष की शुरुआत में साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। 6 महीने बाद 3,625 रुपये की एक और राशि पूर्व दर से दोगुनी दर पर साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। ठीक है, तो अब रेट क्या होगी, डबल होगी पहले से। वर्ष के अंत में इन दोनों ऋणों से ब्याज के रूप में कुल मिलाकर 385 रुपये अर्जित किए जाते हैं। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस पर आरंभिक 7,250 रुपये की राशि उधार दी गई थी। अपना उत्तर 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करें। देखो दोस्तों, पहली रेट क्या होता है, प्रिंसिपल 7,250 है, प्रिंसिपल रेट है आर, टाइम है मान लो कितना टाइम है, एक निश्चित ब्याज की दर से उधार दी जाती है एक वर्ष की शुरुआत में। 7,200 रुपये की एक राशि एक वर्ष की शुरुआत में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दी जाती है। 6 महीने बाद 3,650 रुपये की एक और राशि, ठीक है, पूर्व से दुगनी दर पर उधार दी जाती है। तो वर्ष के अंत में इन दोनों ऋणों से ब्याज के कुल, देखो दोस्तों, तो इस पे तो 1 साल ब्याज मिला, ठीक है, और इस पे मिला 6 महीने तक 3,625। अब रेट क्या है, पहले से पहले आर थी, ठीक है, अब है क्या 2R है। रेट क्या है 2R, मतलब कि इसकी ट्वाइस होगी 2R/100, ठीक है, और टाइम कितना है, 1 साल के बाद में होगी ना राशि, एक वर्ष के अंत में इनसे इतना पैसा प्राप्त हुआ ब्याज के रूप में। तो एक इस पे 6 महीने ब्याज मिला, तो ईयर में कन्वर्ट करूँगा तो क्या आएगा 1/2, ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये है 335 के बराबर। तो अब मुझे निकालना है किसकी, आर की वैल्यू। देखो अगर मैं यहाँ से, ठीक है, ये है, इसका डबल कर दूंगा, ठीक है, ये क्या आएगा, इसका डबल कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा दोस्तों 36×2 72 50, ठीक है, 72 50 आएगा। अब 72 50 तो सब में कॉमन आएगा, जो जो कॉमन है बाहर ले लेते हैं, और 100 भी नीचे से कॉमन आएगा, और कॉमन क्या आएगा, आर भी कॉमन आएगा, बचेगा क्या 72 50, ये आ गया 1 प्लस ये बचेगा दोस्तों 72 50, इससे मल्टीप्लाई कर दी थी मैंने इससे, ठीक है, आर की इससे मल्टीप्लाई कर दी थी, तो 72 50 R/100 तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, ये बचा 100 भी आ गया 1/2, ठीक है ना, ये बचा 1/2, और किसके बराबर है ये सारा, 335 के बराबर है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा सारा मल्टीप्लाई में 3/2, ठीक है, 3/2 हो जाएगा। अब इनको कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको काटो, ये आ जाएगा 5 से काटते हैं इनको, ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ठीक है, पहले इसको काट देता हूँ 5 से, 5 एकम 5 बचेगा 2 5 चुका 20, 2 पंजो पंजो 25, 5 दूनी 10, ठीक है, ये आ गया। अब 145 है ये, 145 की अगर 3 से गुना करते हो ना आप, क्या आता है, 3 पंजे 15, एक कैरी, 3 चौके 20 और 21, नहीं ये नहीं आएगा। अब सारा आएगा ये 335, ये बटे में आ जाएगा 145, ठीक है, और मल्टीप्लाई में ये 4 चला जाएगा, ये 2 और ये 2, और बटे में क्या आ जाएगा 145 बटे में आएगा, और गुण ये बटे में 3 भी आ जाएगा दोस्तों। अब इसको कैंसिल आउट करना मुझे, 3 पे काटूंगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पे तो नहीं कटेगा 5, और
ठीक है, 3 पे नहीं कटेगा दोस्तों ये। अब इसको मुझे कैंसिल आउट करना है, देखो कैसे करेंगे। अगर मैं क्या करता हूँ, नीचे ऊपर तो आ गया 335 का कितना है, 5 से काट दो इसको आप। 5 से काटूंगा 29 × 5 = 145 होता है, 29 आएगा। और 5 से काटूंगा, 5 × 6 = 30, बचेगा 3, 5 × 7 = 35। ठीक है, तो 5 से ही आ गया। अब देखो और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा इसमें। 67 का डबल 4 से गुना करनी है। 6 × 4 = 24, 240। और 4 4 × 24 240, 4 × 7 = 28, मतलब 268 बटे में है 29 29 30 87। अब 268 को 87 से भाग करोगे, ठीक है, 268 को 87 से भाग करोगे, वही आपका क्या आएगा, आंसर आ होगा। 268 को 87 से भाग करना है, 3 पे जाएगा, सब में 3 है। ठीक है, तो 3 पे जाएगा, कितना आएगा, 3 × 7 = 21, और 2 कैरी, 3 × 8 = 24, और 2 26। माइनस करो, 700। अब दोस्तों देखो पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 87 जीरो पे जाएगा, सबसे 3.0 आएगा शुरू में। तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये बार हो गया। ठीक है, तो अब नहीं जा रहा, तो दोबारा से जीरो लगाएंगे तो कितने पे जाएगा, ये जाएगा दोस्तों। ठीक है, जीरो पे तो नहीं जाएगा, ये जाएगा 8 पे, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 8 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का अनुपात ये है। ठीक है, तो इस बहुभुज में सबसे बड़े अंतःकोण का माप ज्ञात कीजिए। देखो अंतःकोण कम है ये दोस्तों। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल क्या होता है, n-2 डिवाइड बाई इंटू में 80। ठीक है, n-2 इंटू में 80, 180, ये होता है सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल। और इसकी वैल्यू, n की वैल्यू 8 भुजा है, मतलब कि 6 - 2, सॉरी 8 - 2 6 × 180 बराबर है इन सब के जोड़ के बराबर। इन बहुभुज में सबसे बड़े अंतःकोण का माप ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा क्या है, 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 3 और 1 4 और 4 8। ठीक है, 4 4 8 और 6 14 और 7 21 और 11 32 और 13 45 और 15 60। ठीक है, 60 यूनिट की वैल्यू ये है, 15 की निकालनी है। तो 15 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, 15 चौका 60, 4 पे काटूंगा 45 आएगा, 45 का डबल करूँगा 90 आएगा, गुना में 3 है, कितना आएगा 270। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ये है देखो, y की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, y की पावर कितनी है, ऊपर 4 पावर है, y की पावर तो 8 हो जाएगी। ठीक है, और x की पावर है ये 4, गुना में y की पावर -8। ठीक है, और x की पावर -4। ठीक है, तो इससे पावर ये है, क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, y की पावर 0 आएगा, इंटू में x की पावर 0। किसी भी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 × 1, आंसर क्या आएगा 1। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी संख्या को उसके व्युत्क्रम का योग 7 है, यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 7 है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी वह संख्या हो सकती है। दोस्तों ये तो ऑप्शन से उठा लो आप, या फिर इसको सेटिस्फाई करो एक्स मान के। तो मैं ऑप्शन से उठाता हूँ इसको। ठीक है, ऑप्शन से योग क्या आना चाहिए, संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, मतलब रेसिप्रोकल का। अगर आप 3 - 7√5 करोगे बाई डिवाई, फिर इसका रेसिप्रोकल करोगे 2/। ठीक है, तो इसका योग 7 आएगा। ये दोस्तों इसका होल स्क्वायर होगा, देखो a² और माइनस के दिस का स्क्वायर प्लस के दिस का स्क्वायर। ठीक है, और दोनों का एलसीएम आएगा, ये कैंसिल आउट होगा ही नहीं। और इसको देखूंगा 7/3√5 प्लस 2/7 प्लस 3√5, इसका होल स्क्वायर है, बटे में 4 है। ठीक है, देखो ये अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे दो, इसका स्क्वायर करो 49 a² प्लस b², 3 का स्क्वायर 9, 5 45 प्लस 2ab, मतलब कि 2ab
दोस्ती 7 × 1 = 42 √5। ठीक है, ये आएगा और +4 आएगा और ये √5 है। ठीक है, और नीचे आएगा 14, इन दोनों का एलसीएम है ये 14 प्लस के 6 √5। अब इसको इसमें फॉर्म में बनाएंगे तो हम देखो 42 √5 है दोस्तों। ठीक है, इनको सभी को ऐड करूँगा, मैं सभी को ऐड करूँगा तो ये बनना चाहिए, देखो 7 आना चाहिए कहने का मतलब। 49 + 45 + 4। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों 49 और 49 दूनी 98, 98 प्लस 42 √5 बटे में 14 प्लस 6 √5। अगर इसको सभी को हम किससे डिवाइड करते हैं, इसी को डिवाइड करके देखते हैं किससे। इससे डिवाइड करके देखते हैं इसको। 7 बनाना है, देखो 7 बनाने के लिए दोस्तों इसको क्या लिख सकते, इनमें से कॉमन ले लो कुछ भी। 14 14 बना देता हूँ इसको 14। यहाँ पे 14 कैसे बनेगा ये। ठीक है, इसको डिवाइड करो 7 से, तो 7 कॉमन लूँगा, ये होगा 14 प्लस 6 √5 होगा, और ये भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या आएगा 7। ठीक है, तो इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया ऑप्शन सेकंड। ठीक है, ये माइनस था इसलिए नहीं लिया क्योंकि माइनस में होके ये वैल्यू नहीं आएगी फिर। ठीक है ना, क्यों, माइनस में बड़ी वैल्यू आ जाएगी फिर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकंड। एक तो ये तरीका है, एक फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। एक संख्या x है, एक उसका उल्टा है 1/x बराबर है 7 है। ठीक है, इनका योग है 7। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैं अगर x - 1/x निकाल लेता हूँ, वो रूट में आएगी वैल्यू, देखो स्केयर कर दो दोनों तरफ, x² + 1/x² प्लस 2 बराबर 49। तो x² + 1/x², इसकी वैल्यू, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा, 47 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, क्या हो जाएगी 47, और फिर 2 और माइनस कर दूंगा 45। ठीक है, ये x - 1/x का होल स्क्वायर आ जाएगा किसके बराबर, 45 के बराबर। तो इसका रूट करेंगे 9 × 5 = 45, मतलब कि 9 × 5 = 45, 3 √5। अब x की वैल्यू दोस्तों इन दोनों का जोड़ करेंगे 2x आएगा, 7 + 3 √5। तो x की वैल्यू क्या है, इसका बटे में आ जाएगा x। ठीक है, ये और भी आसान है आपके लिए। तो कौन सा है, ये तरीका ठीक है या ये तरीका ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई के वहाँ पे ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, -b + -b² - 4ac वहाँ से भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित को सरल कीजिए। 1 माइनस, देखो 1 - 2 इंटू में ये ब्रैकेट है। ठीक है, क्या है, ब्रैकेट, ऐसे ब्रैकेट है दोस्तों। ठीक है, -2 की गुना करनी है इन दोनों के साथ। अच्छा, -2 है, पहले इसको 3 और 2, क्या होगा दोस्तों 3 और 2। ये तो देखो बड़ी ब्रैकेट है, पहले इस वाले को सोल्व करेंगे, ये वाली ब्रैकेट को। ठीक है, तो ये आएगा, माइनस के तो 2 है बार, -2 है, ये 5 है, और गुना में 20 है। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद होगी छोटे वाली, और फिर सब के भाग में 2 है, ऐसे है। तो 1 - 2 इंटू में ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा -10 -200 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, ये 200 आ गया सारा, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया सारा, 200 आ गया, और बटे में इसके कितना है, भाग में 2 है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि -100 आ गया, -100 दोस्तों, और ये -100 की इससे करेंगे माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस के 200 + 1, तो क्या आएगा आंसर। ठीक है, आंसर आएगा 201। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, 10 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में कर सकती हैं, 8 पुरुष उसी कार्य को 12 दिन में।
10 वोमेन 8 दिन में, और कहता है 8 पुरुष 12 दिन में। एक पुरुष और एक महिला एक द्वारा एक दिन में किए जा सकने वाले कार्य की मात्राओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब मैन और वुमेन की इफिशियंसी निकालनी है मुझे, उसका रेशियो। देखो 8 से 8 कैंसिल, काटूंगा 2 पे 5 आएगा, 2 पे काटूंगा 6 आएगा। तो मैन की और वुमेन की इफिशियंसी का रेशियो दोस्तों क्या आएगा? वुमेन की तो आई 6 और मैन की आई 5, तो अनुपात क्या है? 5:6। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, एक लेंथ एक ब्रेथ। आयत की, ठीक है, लंबाई उसकी चौड़ाई से आयत का क्षेत्रफल 10 है, तो आयत की चौड़ाई W ज्ञात कीजिए का समीकरण कौन सा होगा? देखो दोस्तों, आयत की जो लंबाई है चौड़ाई से कितनी अधिक है? 5 सेंटीमीटर। एक्स है, ये x+5 है, या W में दिया हुआ है तो ये W है, ये W+5 है। ठीक है, W मान लेते हैं। यदि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, W+5 इंटू में W, ये किसके बराबर है? 215 के बराबर है। तो मुझे W की वैल्यू निकालनी है। तो आयत की चौड़ाई W का ज्ञात करने का समीकरण कौन सा होगा? ठीक है, समीकरण पूछा दोस्तों, कौन सा समीकरण बनेगा? तो ये W² आएगा, +5W आएगा, -215 आएगा, बराबर है 0। तो क्या आएगा? W² + W -215 = 0। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सपेंडिचर इन 1000 है। ठीक है, ये मंथ दिए हुए हैं, मुझे बताना है अप्रैल मई जून अगस्त सितंबर और अक्टूबर के कुल व्यय का औसत 1000 में कितना होगा? कहाँ से कहाँ तक? अप्रैल से लेके, ये रहा अप्रैल से लेके मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सबका औसत बताना मुझे। ठीक है, तो औसत दोस्तों कोई भी मिडिल वैल्यू उठा लो, 50। ठीक है, मैंने ये मान लिया 50 मिडिल। अब ये देखो 50 से कितना कम लेके आया यहाँ पे अप्रैल में? -15। ये माइनस के 10 कम लेके आया, -5 कम लेके आया, और यहाँ पे -5 कम लाया, यहाँ भी -5 कम लाया, और यहाँ पे 15 कम लाया। ओवरऑल कितना कम आया? ये 10 और 15, 25 और 5 30 और 5 35 और 5 40 और 15 55, 55 कम आया ओवरऑल से 50 से। तो ओवरऑल में मैं इतना कम कर दूंगा। टोटल बंदे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, औसत बताना मुझे, एक सेकंड, लगभग मान बताना है लगभग। यहाँ इतना ओवरऑल से इतना कम आया, तो ओवरऑल से, ठीक है, प्रत्येक कितने? 6 हैं, तो इसमें से इतना कम कर देंगे, 50 में से इतना कम कर देंगे, तो कितना करना पड़ेगा? 6×9 = 54। ठीक है, तो 9 पॉइंट समथिंग कम करना पड़ेगा, तो 9 पॉइंट इसमें से कम करेंगे दोस्तों, तो ये कितना आएगा फिर? ठीक है, तो ये आएगा इस हिसाब से 39 के आसपास आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 39। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बाकी तो दूर दूर ऑप्शन, इसलिए हमें एग्जैक्ट निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसके आसपास ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यदि दो संख्याओं का योगफल 25 है, गुणनफल 136 है, तो उनके घनों का योग बताओ। योगफल क्या है? x+y कहता है, कितना? 25 है। गुणनफल x×y 136 है, तो उनके घनों x³ + y³, ये बताना है दोस्तों। ये किसके बराबर होता है? x+y, मतलब 25 गुना x² + y² होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लूँगा, और माइनस होगा xy। ठीक है, ऐसे होता है। अब यहाँ से x² + y² की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, स्क्वेयर कर दो, x² + y² + 2xy बराबर है 25 का स्क्वेयर 625। ठीक है, तो x² + y² की वैल्यू क्या है? 2xy, इसमें से माइनस कर देंगे यहाँ पे। 2xy मतलब कि 136 दूनी 200, 72 माइनस कर दो, 3 आएगा, 12 में से 7 गए 5, 5 में 2 गए 3, 353। तो 25 इंटू में 353 माइनस के एक्स वाई की वैल्यू 136। ठीक है, तो 136 इसमें से माइनस करोगे, 13 में से 6 गए 7, उसमें, ठीक है, 4 में से 3 गया 1, और 2 में से दोस्तों देखो 13 में से 6 गए 7, 5 में से 4 में से 3 गए
दो और तीन में से एक गया दो, 217 आएगा। 217 गुना 225 है, तो क्या आंसर आएगा? देखो ये नहीं हो सकते दोनों ऑप्शन, तो 25 दूनी 200 से करूँगा, 25 दूनी दोस्तों 50 होता है, 5,000। ठीक है, 5,000 समथिंग आएगा, ये मुझे पता लग गया। क्या आएगा? 5,000 समथिंग, इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 7 कौन कौन सी होंगी दोस्तों अभाज्य? पहली तो 2 होगी प्राइम नंबर, 3 होगी, फिर 5 होगा, ठीक है, फिर 7 होगा। प्रथम 7 लेनी है। 7 के बाद 8, 9, 10, 11 होगा, फिर 11 के बाद 13 होगा। कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगी। 13 के बाद 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा। तो कितनी होगी इनका माध्य? नंबर ऑफ टर्म 7 है, तो आप ऐड करो, 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17 और 11, 17 और 11 28 और 13 28 41 और 17 58/7, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखा को काटती है, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को काटती है, तो नीचे दिए गए कौन सा अनिवार्य सत्य है? तो नीचे दिए गया कौन सा अनिवार्य सत्य बताना दोस्तों, ट्रू कौन सा है? शीर्षाभिमुख कोण संपूरक होते हैं दोस्तों, इक्वल होते हैं, संपूरक नहीं होते। संपूरक मतलब, समपूरक का मतलब होता है, पूरक मतलब 90 डिग्री, सम असंपूरक होता है 180 डिग्री। आंतरिक एकांतर कोण बराबर होते हैं दोस्तों। आंतरिक जो अंदर के एंगल होते हैं ना, अल्टरनेटिव एंगल, ये क्या होते हैं? आंतरिक एकांतर कोण, ये बराबर होते हैं दोस्तों, ये ठीक है। ठीक है, बाकी आगे हमें चेक करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, उज्ज्वल के पास 50 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये के मूल्य वर्ग के 5,250 रुपये की करेंसी के नोट हैं। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है, तो उज्ज्वल के पास कुल कितने नोट हैं? देखो 50 रुपये के मान लो एक्स सिक्के हैं, 50x प्लस 100x के भी ये एक्स हैं सिक्के, और 200 रुपये के नोट हैं जो एक्स हैं, 200x। ठीक है, इतने रुपये होंगे उसके पास। और टोटल पैसा कितना है? 2,000, 5,250। तो यहाँ से कितना हो गया? 300, 350, 350। एक्स की वैल्यू ये है, तो एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। तो यहाँ से ठीक है, और टोटल पूछा इसने, ठीक है, वो बाद में बताऊँगा, पहले मैं इसको एक्स की वैल्यू निकालता हूँ। 0 से 0, 5 7 35, 5 से 1 5, 0 5 5 25 और 15 7 105। एक्स की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 15 होगी। अब 15 ये नोट थे, 15 ये थे, 15 ये थे, तो टोटल नोट कितने थे? 45। ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, श्याम और सुंदर एक काम को क्रमशः 16 और 24 दिन में कर सकते हैं। श्याम ने अकेले शुरू किया और 10 दिनों के बाद तो सुंदर के उसके साथ जुड़ गया, तो दोनों ने काम पूरा होने तक एक साथ काम किया, तो काम को पूरा करने में कुल समय कितना लगा? देखो श्याम और सुंदर, एक कर सकता है 16 दिन में, एक कर सकता है 24 दिन में, दोनों का एलसीएम होगा 48। ये एक दिन में करेगा 3, ये एक करेगा 2। ठीक है, श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिनों के बाद, 10 दिन तक तो श्याम ने किया शुरू, तो 10 दिन में दोस्तों 30 कर लेगा। ठीक है, यहाँ लगे 10 दिन 30 करने में, 10 डेज, तो बच गया कितना? 18। अब दोनों मिलके करेंगे, 3 और 2 5, तो कितना टाइम लग जाएगा? 5 3 15, 3/5 दिन, 10 और 3 ये 13 सही, 3/5 दिन लगेगा टोटल टाइम। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, एक सेल के दौरान एक टीवी दुकान का मालिक किसी भी उपभोक्ता को 4 अलग अलग प्रकार की क्रमिक छूटों से चुनने का विकल्प प्रदान करता है। किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में इनमें से कौन सा विकल्प दुकान के मालिक को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा? ठीक है, कहते हैं कि जो दुकानदार है, ठीक है, सेल के दौरान एक टीवी दुकानदार मालिक किसी भी उपभोक्ता को 4 अलग अलग प्रकार की क्रमिक छूटें चुनने का विकल्प प्रदान करता है, जिसको ग्राहक को वो ऑफर देता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में इनमें से कौन सा विकल्प दुकान के मालिक को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा?
तो सर्वोत्तम मूल्य कौन सा होगा, जिसका जो डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू दोस्तों क्या आएगी, डिस्काउंट जिस पे मतलब कह सकते हैं डिस्काउंट कम मिलेगा उसको ग्राहक को, उसके लिए दुकानदार के लिए वही ज़्यादा होगा। ठीक है, सर्वोत्तम मूल्य। तो इफेक्टिव रेट निकालेंगे, जो कम आ रहा होगा वही क्या होगा दुकानदार के लिए। ठीक है, सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा उसको। तो छोटी वैल्यू देखनी है। मैक्सिमम के लिए तो दोस्तों ज़्यादा डिस्काउंट तो ग्राहक के लिए हो जाएगा वो तो, लेकिन इसके मालिक दुकान मालिक के लिए क्या रहेगा, जिस पे छूट क्या कम होगी, मतलब कि डिस्काउंट इफेक्टिव डिस्काउंट होगा जो निकालने के बाद वो परसेंटेज छूट का डिस्काउंट का कम बनेगा। अगर डिस्काउंट कम जा रहा है ग्राहक को तो उसका बेनिफिट किसका है यहाँ पे, दुकानदार का। तो वो वैल्यू मुझे निकालनी है जो छोटी होगी सबसे। ठीक है, सबसे जिस पे कम डिस्काउंट होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कम होगा। तो पहला आएगा इफेक्टिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस कर देते हैं सीधा। देखो पहला आएगा दोस्तों 25% प्लस 15% माइनस 25 × 15 इंटू में 100 ये परसेंट। एक तो ये आएगा। अब देखो अब इसकी तो वैल्यू ये तो आएगा 40% माइनस 25 × 15 क्या होता है, 25 गुना देखो ये होता है दोस्तों 15 दूनी 30। ठीक है, कह सकते हैं 250 प्लस 15 × 5 75, 15 × 5 75। ठीक है, 250 प्लस सॉरी 250 प्लस 25 दिया, 25 × 5 125। 250 प्लस 125 कितना होगा 375 बटे में 100 3.75%। तो ये आएगा दोस्तों कितना आएगा 36.25%। ठीक है, पहले वाला ये आ गया। अब दूसरा देखो, दूसरा ये 40% तो सब में ही आएगा। देखो इसमें माइनस, इसमें से क्या माइनस होगा, इसमें से माइनस होगा 3 × 4 3, ये आएगा 37%। ठीक है, ये आएगा 37%। ये तो नहीं हो सकता, ये तो इससे बड़ा चला गया। ये 40% या माइनस होगा 2 दूनी 4, ये 36% आ गया। तीसरा 36%, मतलब ये भी बार हो गया था और ये भी बार हो गया। अब चौथा और चेक करूँगा, ये आएगा देखो 35 × 5 40% और माइनस होगा कितना 35 × 5 होता है 175, 35 × 5 175। तो दोस्तों ये तो सबसे ज़्यादा ही आएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो उसके लिए सर्वोत्तम संभव मूल्य कौन सा प्रदान करेगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, दिस बाई दिस बराबर दिस, तो मुझे y ग्रेटर देन 0, तो y का मान बताना है। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शन है। तो 144 बटे वाई बराबर होगा y बटे 225। तो वाई स्क्र की वैल्यू दिस आएगी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा इसका रूट 12 होता है, इसका 15, 12 15 180। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, दिया गया पाई चार्ट 4 वर्षों में प्राप्त शिकायतों की संख्या को दर्शाता है। 4 वर्षों में मिलाकर प्राप्त हुई शिकायतों की कुल संख्या 200 है। 2001 और 2003 में मिलाकर प्राप्त हुई शिकायत 2001 और 3 में, एक में 25%, 3 में 45%, तो टोटल कितना हो गया 70%। 2002 में प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या का कितना अंतर है, 2002 में कितनी हुई दोस्तों 20%। तो 20% का अंतर है, मतलब 50% का अंतर है दोनों को, ये कर दूंगा। ठीक है, डिफरेंस लूंगा। तो 200 का 50% निकालोगे, 200 का आधा क्या होता है 100। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट इज करेक्ट। तो ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इतना तो हक बनता है आपका। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें अगर आपको कोई डाउट आता है। और ये भी है कि मतलब कि दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि इस बुक से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम एस टी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, बुक भी आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, और एक स्पीड में लगा के क्विक रिवीजन इसका वीडियो सोल्यूशन से भी कर सकते हो। जैसे कई बार खुद से पढ़ते हैं, स्टूडेंट का दिमाग थोड़ा सा इतना एक्टिव नहीं रहता, वीडियो से ज़्यादा करते टाइम थोड़ा सुनी हुई चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहती हैं। और उसमें ना एक नींद भी कम आती है, अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो नींद भी ज़्यादा आती होगी। तो इन चीज़ों से ध्यान रखें कि अगर आप वर्किंग में हो तब भी आप वीडियो से अच्छे से कवर कर सकते हो। साइंस तो आपको करना ही करना है यूट्यूब से। ठीक है, यहाँ से सारे हम करवा रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग, ये भी आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करें, इससे आपकी स्पीड बनेगी और क्वेश्चन आप जल्दी से कर पाओगे एग्जाम में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।